Hello and Assalamu alaikum. This is Maru Shahiwali from Rehan School Online Academy Teachers Training Program Level 1 Batch 5. So today I have a new guest, young guest, Faria Coding Wali, who is in Batch 1 and Level 1 also. So let's get started her life journey and ask her about AI and few things. So Assalamu alaikum, Faria Coding Wali. How are you? Walaikum Assalam. I'm great. How? Yeah, I'm good, Alhamdulillah. So, first of all, फारिया आप अपना नाम पूरा कंप्लीट बताएं और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें. या श्योर, मेरा नाम फायर कोडिंग वाली है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे क्राफ्टिंग पसंद है, मुझे रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मुझे जो है क्या पसंद था, मैं भूल गई। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और मुझे जो है पर्सनली अपनी रीडिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं कोडिंग में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे कोडिंग पसंद है। और मैंने कोडिंग के अंदर बहुत सी बुक्स कर ली हैं, यानी कि मैंने बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 5 कर ली है। अब मेरी बुक 4 रह गई है, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मैंने कोडिंग के अंदर लोगों को टीच भी किया हुआ है, यानी कि मेरे पास क्लाइंट्स भी आए हुए हैं, तो मैंने अर्निंग भी की हुई है। मैं अपने अर्निंग इंटर्नशिप और एक और टास्क उसका जो है कर रही हूँ, काउंटडाउन कंप्लीट। और उसके बाद जो हम्म. है मैं जाऊंगी लेवल 2 में। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है. आपने अपने बारे में बहुत जी, अच्छा और गाइड किया. और आपने इतनी सारी बुक्स कोडिंग की कर ली हैं, तो आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आप यहाँ और टास्क भी किए हुए हैं इसके अलावा? मैंने इसके अलावा वो सारे लेवल 1 के टास्क कर लिए हैं। बस मेरी जो है इंटर्नशिप फॉरन इंटरव्यूज और अर्निंग रह गई है, इस वजह से मैं लेवल 2 में नहीं जा रही। तो अभी मैं वो उन पे फोकस कर रही हूँ। और इंटरव्यूज करना मुझे पसंद है, इसीलिए मैं इंटरव्यूज करती हूँ। लाइक मुझे चिट चैटिंग हम्म. बहुत पसंद है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है। और जिसके साथ मैं एक दफ़ा यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊँ ना, फिर मैं उसके साथ बातें करती रहती हूँ। लेकिन मुझे जो है एक इंटरव्यूज में एक और बात अच्छी नहीं लगती। बहुत हम्म. से बच्चे पूछते हैं आपने यहाँ स्कूल कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, कैनवा हम्म. पोस्ट कैसे बनाते हैं, स्टोरी पोस्ट कैसे बनाते हैं, फेस टेस्ट कैसे बनाते हैं। तो वो हम्म. मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं अपने इंटरव्यू में भी पहेलियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें रखती हूँ, फन चीज़ें, ताकि गेस्ट बोर ना हो। जैसे मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज में बोर हो जाती हूँ ये क्वेश्चन दे दे के। ये बात तो सही है, आपने सही बोला, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सबको ही पता है ना, कैसे काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, तो फिर इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस करने का कोई इतना भी ज़्यादा खास फायदा नहीं है. ओके, सो आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कितने भाई बहन हैं, मामा पापा, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताओ, किनके साथ आप रहती जी, हो? मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में। मैं बेसिकली ओके. बिलोंग इस्लामाबाद से करती हूँ, यानी कि मैं इस्लामाबाद में पैदा हुई हूँ। और फिर मैं 2 ईयर इस्लामाबाद में रही हूँ, और उसके बाद मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। 7 ईयर्स मैं लाहौर में रही हूँ, और फिर मैं हम्म. दोबारा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे बाबा पहले जॉब करते थे, उन्होंने ही बाबा को वापस बुला लिया। हम्म. इस वजह से मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हूँ। और मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स थे, यानी कि एक भाई, एक बहन, और मेरे पेरेंट्स और मैं। हम्म. लेकिन अब जो है मेरी फैमिली में 6 मेंबर्स हो गए हैं। मेरी एक और बहन भी आ गई है, वो 8 मंथ्स की है, और ओके. उसका नाम मुंतहा है। फिर सबसे बड़ी मैं हूँ अपने सिबलिंग्स में। उससे छोटी मेरी बहन आती हैं, और उससे छोटे मेरे भाई आते हैं, और सबसे छोटी मेरी एक और बहन आती है। और हमारे हम्म. पेरेंट्स हैं, और हम इस्लामाबाद में रहते हैं। चले, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है. सो आपकी क्या एज है अभी? मैं 12 ईयर्स ओल्ड हूँ। ओके, माशाल्लाह. सो इसके बाद आप ये बताओ, आपको इस्लामाबाद सिटी अच्छा लगता है? जी, मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे जहाँ पर बॉर्न हो गए होते हैं, उससे अटैचमेंट होती है उस सिटी से। तो मेरा भी ऐसा ही है। अब मेरा भाई लाहौर में बॉर्न हुआ है, और मैं, मेरी बहन और मेरी दूसरी बहन, तीनों इस्लामाबाद में बॉर्न हुई हैं। तो हम्म. हमारे भाई की लाहौर से अटैचमेंट है ज़्यादा, हमारी इस्लामाबाद से है। और मुझे इस्लामाबाद का वेदर, इस्लामाबाद कभी कभार ना मुझे प्राउड हो रहा होता है कि हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में रह रहे हैं। तो मुझे हम्म. इस्लामाबाद काफ़ी पसंद है। ये बात तो सही है. सो इस्लामाबाद में तो काफ़ी रेड जोन एरियाज भी हैं, आप लोग घूमते फिरते हैं, तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होती वहाँ पे? किस टाइप के?
लाइक गवर्नमेंट के कुछ एरियाज फॉर होते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल जाना अलाउड नहीं होता। रेड जोन एरियाज कहलाते हैं वो। सो होते इस्लामाबाद हैं में तो ना, आई हम थिंक लोगों ने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो है हम्म। इमरान खान का घर भी देखा हुआ है हम लोगों ने। इमरान ओह। खान का घर भी है यहाँ पे, तो वो भी देखा हुआ है हम लोगों ने। और हम लोग सेंट टॉरस वगैरह भी घूमे हुए हैं, लेकिन हम लोग ना पीडब्ल्यूडी सोसाइटी में रहते हैं, काफी फेमस सोसाइटी है। तो यहाँ ओके। पर हम लोगों को मार्केट भी सब कुछ साथ ही मिलता है। और मैं और मेरी सिस्टर जब दिल जाए जो दिल चाहे लेने के लिए, हमारे घर के पास ही सुपर मार्ट है, वहां पर चले जाते हैं। वहां पर हर चीज ग्रोसरी की भी मिल जाती है। सो चलो यहाँ ये पे अच्छी काफी अच्छा बात है है। हमारा। और सेव है आपके अराउंड में, जहाँ पे आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एरिया सेव है, वहाँ पे आराम से अकेले निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, हम लोग जो है हमारे घर के आगे गार्ड भी बैठा होता है, सो वहां पे भी सेफ होता है। यानी कि अगर आप रात को 12 बजे भी निकलते हो ना, तो पूरी हम्म। मार्केट खुली होती है। यानी कि हमारे घर के सामने ही है मार्केट, बिल्कुल। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इससे ये भी है ना कि मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम, रॉबरी वगैरह का डर नहीं होता, क्योंकि गार्ड बैठा हुआ है। सो आप आराम से रात को भी निकल जाओ, कभी भी निकल जाओ, आप मम्मा के साथ भी निकल जाओ, मम्मा भी अकेले निकल सकती हैं आपकी, तो ये बहुत अच्छा है। वरना फिर ऐसा होता है कि डरते रहते हैं, नहीं निकलते, तो फिर जैसे कि हम लोग कराची में रहते हैं, हम लोग बहुत मेरी डरते हैं बहन अभी भी बाहर ना निकलने कुंडे से। लगा के रखती है। मेरी बहन को इतना इतना डर हाँ। लगता है दोपहरी का। अच्छा। सो हम लोग भी कराची में रहते थे पहले, मतलब कराची से ही बिलोंग करते हैं। सो हम जब कराची जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी ऑब्वियसली डर लगता है बाहर निकलने से, बट यूज टू हो जाते हैं, क्या करें। हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा है वहाँ पे। सो ठीक है, तो अभी इसके अलावा बताओ, आप क्या एजुकेशन है आपकी, आपने कहाँ तक पढ़ा है, कौन से स्कूल से पढ़ा है, क्या सीखा है एआई के अलावा, ये रिहान स्कूल के तो अलावा? जैसा कि मैंने बताया कि मैं लाहौर रहती थी पहले, 7 इयर्स लाहौर में रही हूँ। तो मैंने हम्म। लाहौर में अपनी 4 क्लास पास कर ली थी, और मैं 5th में प्रमोट हो गई थी। और फिर हम्म। मैंने इस्लामाबाद आ गई, शिफ्ट हो गई, तो मैंने वो स्कूल लेफ्ट कर दिया। अब मैं इस्लामाबाद आई तो मैंने जो है फिजिकल स्कूल ज्वाइन कर लिया। बस अब ना स्कूल जाने वाला रहता था और फाइनलाइजेशन रहती थी। उस दिन सरहान अल्लाह वाला की बर्थडे थी, और मेरी मदर ना सरहान को जो है वो पिछले 2 साल से फॉलो करी हैं। तो उन्हें सरहान का पता था, उन्होंने हैप्पी बर्थडे विश किया और पूछा कि अभी तक ऑनलाइन एकेडमी नहीं लॉन्च हुई। सो सरहान ने कहा, सरहान ने सर दौलत का नंबर दिया। और फिर हम लोगों ने सर दौलत से कांटेक्ट किया, उनको इंटरव्यू दिया, और फिजिकल स्कूल से लीव कर दिया और रेहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। और जो है एक और बात मैं बताने जा रही थी जी, और मेरी मदर भी जो है वो एसईओ एक्सपर्ट है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि हम लोग गैजेट्स के अंदर ही पले बड़े हैं। कि वो हमारे यानी कि हमारी मदर भी जो है वो एसईओ एक्सपर्ट है। तो मुझे भी फ्रीलांसिंग एसईओ इन सारी चीज़ों का पता था पहले से। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब मदर फादर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, ऑनलाइन चीज़ों में और इन सब एआई वगैरह में, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चों को, क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके साथ साथ बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं और इस तरह के कोर्सेज और इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। सो आई एम जी, ऑल्सो मदर ऑफ सैयद महाद ए कोडिंग सारी। वाला। सो मैंने भी अपने बेटे के लिए रिहान स्कूल चूज़ किया था पहले। उसको पहले हमने एनरोल किया था फाउंडेशन लेवल में, और जब उसका फाउंडेशन लेवल बहुत अच्छे से उसने किया, तो फिर मुझे पता लगा ये यहाँ पे इनके यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। सो मेरा लेवल 1 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अब महाद का भी लेवल 1 कंप्लीट होने वाला है। सो अब वो भी लेवल 2 में जाएंगे, मैं भी लेवल 2 में जाऊंगी, बट हमारा दोनों का कोर्स आउटलाइन थोड़ा सा अलग है, शायद आपको पता हो। सो जी, इसमें ये होता है कि जी, और आपने, आपके मम्मा ने आपको बताया और मैंने महाद को देख के, महाद से इंस्पायर होके फिर मैंने भी अपने, मैं भी इनरोल हो गई इस स्कूल में। जी, और मेरी मदर जो है वो भी अभी रेहान स्कूल के जो है पार्ट का हिस्सा है। यानी कि वो अकाउंट्स के अंदर लीड है। वो अकाउंट्स जो सस्पेंड होते हैं उनको हम्म। अकाउंट मैनेजमेंट में लीड है। और आपको क्या पता, उन्हें पता हो, आपको मिस सुकाशा का पता है? नहीं, नाम नहीं पता मुझे। हाँ जी, क्योंकि वो ना वो एआई टीचर्स ट्रेनिंग में नहीं है। ओके। वरना फिर ना हर कोई समझता है वो एआई टीचर्स ट्रेनिंग में है, लेकिन वो नहीं है। ओके। क्योंकि उनको जो है ज्यादा नहीं होता। तो वो अकाउंट्स वगैरह के काम, मतलब उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो वाले काम करती हैं? जी, सस्पेंड जो होते हैं जी। उनको रिकवर करवा। ये तो चलो बहुत अच्छी फील्ड है, क्योंकि ये इसमें तो मसला ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों के अकाउंट जो है सस्पेंड हो जाते हैं हमारे टास्क वगैरह करने की वजह से, या बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी भी रीज़न की वजह से। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है
जो कि आपके मामा कर रही हैं, चलें, अच्छी बात है। सो आप ये बताओ कि जैसे आप स्कूल में पहले पढ़ रही थी, फिर आप रेहान स्कूल में आ गई, तो आपको वो वाले स्कूल में ज़्यादा मज़ा आया या फिर ये एआई का जो रेहान स्कूल है इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आया? मुझे रेहान स्कूल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन ना मैं कुछ चीज़ों को ना, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने उस दूसरे स्कूल की भी मिस कर रही हूँ। हालांकि होती नहीं है, लेकिन फिर भी अब ना मेरे भाई के हुए हैं एग्जाम्स। अब ना आज ही उसकी ट्रिप गई है, और वो जो है इतना एंजॉय कर कर आया। वो फोर्ट्रेस गया था, तो मेरा भी जाने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं ऑनलाइन एकेडमी में हूँ। हालांकि हम्म। रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस भी है इस्लामाबाद में, लेकिन जो है मुझे पता ही नहीं था कि रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस भी है। इसीलिए मैंने जो है ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की, और फिर मुझे पता चला इस्लामाबाद कैंपस भी है। हाँ, मैं तो आपसे ये यही मुझे होता है क्वेश्चन कि करने वाली थी अभी। हम्म। तो आपका जी दिल चाहता है कि आप भी घूमो फिरो और स्कूल के ट्रिप्स में जाओ आओ। जी। सो आप अभी लेवल 1 जैसे कि आप कंप्लीट आपका हो जाएगा कुछ टास्क के बाद, तो फिर आप लेवल 2 में फिजिकल स्कूल ज्वाइन कर सकती हो, रेहान स्कूल, अगर आपका दिल चाहता है कि कर सकती फिजिकल। हूँ, मैं अभी भी हम्म। कर सकती हूँ, इवनिंग शिफ्ट ज्वाइन कर सकती हूँ, नाइट कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रही क्योंकि जो है मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जिन्होंने साथ में फिजिकल स्कूल कंटिन्यू किया हुआ है। उनके हम्म। लिए रूटीन बहुत मुश्किल हो गई है, यानी कि ना वो रेहान स्कूल की तरफ है, ना ही वो फिजिकल की तरफ है, एक ये ही तो तरफ नहीं है। ये तो खैर बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो कुछ और भी पढ़ रहे हैं और साथ में रेहान स्कूल में भी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल की, हाँ, स्कूल की अलग एक तरह की एजुकेशन है, वो एक अलग सिनेरियो है, और फिर ये रेहान स्कूल के अलग टास्क होते हैं, तो फिर ये मैनेज करना चीज़ों को ना, इट्स सो डिफ़िकल्ट। सो मैंने भी इसी वजह से महात के जो है वो अभी ये स्टडीज़ दूसरी रोकी हुई है और वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर इसमें ही उनका सारा इंटरेस्ट और सारा माइंड लग जाता है। सो दो दो जगह पढ़ने का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ पढ़ें तो फिर उसमें उनका माइंड सही लगा रहता है और फिर वो अच्छे से कर लेते हैं। ओके, सो अभी आपकी टीचर कौन है आपकी, जो आपको लीड कर रही हैं? जी, मुझे मिस मरियम फैसिलिटेट कर रही हैं, और हमारी असिस्टेंट फैसिलिटेटर है मिस लैला। ओके, सो कैसा पढ़ा रही हैं वो आपको, आपको उनकी एजुकेशन से सेटिस्फाई हैं आप, उनके पढ़ाने से आपको उनके साथ मज़ा आता है? जी वो जी मुझे काफ़ी मज़ा आता है, वो हमें एंटरटेन भी करती हैं क्लास में, और काफ़ी मज़ा आता है, और बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप टीचर से भी ऐसे फ्रेंडली हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो फिर ये फ़ायदा होता है कि फिर वो आप हर तरह की टीचर से बात कर सकते हैं, किसी चीज़ में फंस जाएं, कोई टास्क नहीं समझ में आ रहा हो या कोई चीज़ गलत हो जाए, ख़राब हो जाए, तो आप फ़ौरन फ्रेंडली होते हैं तो आप आराम से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर से डरते हैं, जैसे कि हम अपने बचपन में स्कूल में टीचर से डरते थे, तो फिर वो हमारे काम ना हो नहीं पाते। फिर वो ये होता है कि डर डर के बंदा पूछ ही नहीं सकता कोई चीज़। और आजकल के बच्चे तो फिर भी थोड़ा पूछ लेते हैं। जब मैं अपने टाइम पे स्कूल जाती थी तो मैं बहुत डरती थी, मैं नहीं कर पाती थी ना, मैं टीचर से पूछ ही नहीं सकती थी, कि वो डर इतना लगता था कि भाई डांट ना दे। सो इस तरह नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए टीचर, तो फिर उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ओके, सो अब ये बताओ कि आपको लाइक अभी आप दूसरे स्कूल में पढ़ रही थी एक ट्रेडिशनल एजुकेशन, यहाँ पे आप पढ़ रही हो बिल्कुल एआई, तो आपको स्टडी कौन सी समझ में आई कि आपके हिसाब से, आजकल के बच्चों के हिसाब से कौन सी वाली स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है? वैसे तो दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन आप किसको वो दोगी ज़्यादा नंबर्स के, ये वाली ज़्यादा अच्छी है? आई थिंक एआई एजुकेशन, एआई ज़्यादा अच्छी है, और ये फ्यूचर है, इसीलिए हर किसी को इसको सीखना लाजमी है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है कि एआई जो अभी तक आपने पढ़ी है, इसमें आपने मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ें आपने पहले एक्सप्लोर नहीं की होंगी, आपको नहीं पता होंगी, तो अब आपको जैसे पता लग रही हैं ऐसा ऐसा करके चीज़ें, तो आपको कैसा लग रहा है इन टूल्स से काम करना, टास्क करना, कोडिंग करना, कैसा लग रहा है आपको ये सब सीख के? जी मुझे जो है, मैं ना मुझे जो है पता था इस चीज़ का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं जो है रेहान स्कूल में 1 ईयर से हूँ, सो मेरा अभी तक रेहान स्कूल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, तो मुझे रेहान स्कूल के बारे में बहुत कुछ पता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको ये हुआ है कि अगर आप उस स्कूल को छोड़ के इस स्कूल में आई हो, तो आपको किसी किस्म का अफसोस नहीं हो रहा, आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप सेटिस्फाई हैं अपनी एजुकेशन से,
तो ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई जी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डाउट होता है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। सो आपको अभी तक जितने भी आपने अभी तक टूल्स सीखे हैं और जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, लाइक चैट जीपीटी या कैनवा या सुनो एआई, किस में आपको सबसे ज़्यादा कोडिंग। अच्छा लगा? कोडिंग। ओके। सो कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है। तो कोडिंग आप कौन कौन सी वेबसाइट से करती हो? क्लाउड एआई पे करती हो या फिर कोड पेन या फिर कोई और? मैं क्लाउड पे करती हूँ। क्लाउड, वी0 डेव, चैट जीपीटी और ग्रॉक और कर्सर। तो आपने अभी बताया था कितनी बुक्स आपने खत्म की हैं? 3 बुक्स, ये 2 बुक्स? नहीं, मैंने बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड बुक 5 कर लिया है। एक बुक रह गई है, बुक वन टू 4। थ्री फाइव कर ली है, बुक 4 रह गई है बस। जी। ओके। सो इसमें इन सारी बुक्स में से, ये तो खैर मैंने नहीं अभी तक पढ़ी, लेकिन इन सारी बुक्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक कौन सी लगी जिसमें कोडिंग के टास्क में आपको बड़ा मज़ा आया हो कि ये बड़े अच्छे टास्क है, इसमें करने में मजा इंजॉय हो रहा है? मजा तो मुझे मुझे हम्म। ना सबसे ज्यादा मजा किसी में भी नहीं आया। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ बुक ओह। 3 में। बुक 3 में थे 47, नहीं बल्कि 27 टास्क, और उन्होंने कर दिए। नहीं, 24 थे, हाँ 24 टास्क थे। हम्म। और उन्होंने 24 को उल्टा करके 42 टास्क कर दिए। तो उसमें ऐसा मुझे क्यों? बहुत ज्यादा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मेरी बुक कंप्लीट होने वाली थी और उन्होंने 24 को उल्टा करके 42 42 कर कर। दिया। और ओह। जी, और उसके बाद मैंने इतनी दिन लगा के किए हैं ना। और बुक 5 मैंने एक दिन में किया है। उसका तो मेरा रिकॉर्ड बना हुआ ये आपका लेवल 1 जो है, इसमें एक ही लेवल के अंदर इतनी सारी बुक्स कैसे हैं कोडिंग की? कभी आपने अपने टीचर से पूछा है? है। फर्स्ट लेवल 1 में ना 3 बुक्स हैं कंपलसरी, बुक 1, बुक 2 एंड बुक 3। लेकिन मैंने बुक 3 भी कर ली, तो मैंने उसके बाद बुक 5 कर ली। और अब मैं अपनी बुक 4 कंप्लीट कर रही तो हूँ। 4 और 5 अभी आपके लेवल में है नहीं, और आप पहले से कर रही हो एडवांस में। जी। तो फिर तो आज वैसे का मतलब आपका लेवल कंप्लीट हो चुका है, फिर आपके 4 और 5 तो अगले लेवल की बुक्स है ना? जी, अगले लेवल की हैं, लेकिन मैं जो है अभी कर रही हूँ क्योंकि वैसे भी अभी मैं लेवल 2 में नहीं गई ना। और ओके। मेरी सो अभी अगले लेवल में बुक 4 ही करनी पड़ेगी, खाली इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा जो टास्क है इंटरव्यू के और वीपीआई और चैट। इंटरव्यूज कॉल एनी टेडेक्स कैनवा, ये सारा कुछ मेरा हो गया है। बस ओके। मेरा इंटर्नशिप रह गई है। इंटर्नशिप भी मैंने 2 कर ली है, सेकंड कंप्लीट होने वाली है और 2 मैं करने स्टार्ट करने वाली हूँ। और अर्निंग रह गई है। अर्निंग मैंने 60,000 करनी है और मेरी 15,000 हो गई है। और वो भी बस हो जाएगी, 55,000 रह गई है। और जो है फॉरेन इंटरव्यूज 50 करने हैं, अभी मेरे बहुत कम हुए हैं, 15 हुए हैं। तो अभी वो उन पे फोकस करना है, तो बाकी मेरे ये लेवल 1 के टास्क हम्म हैं। तो ये जितने भी आपने मुझे अभी चीजें बताई हैं, सारी लेवल 1 में है? जी। तो ये 50 इंटरव्यू हैं फॉरेनर्स के। तो अभी आप मेरा इंटरव्यू जैसे लेने का कह रही थी, तो ये आपके उसमें है लेवल में, या फिर आपको फॉरेनर्स के ही करने हैं ये सारे? फॉरेन वो ये अलग है, ये अलग है? फॉरेनर में नहीं। जी, दो अलग अलग हैं। लेवल 1 में जो है हमारे सिंपल इंटरव्यूज का काउंटडाउन है 150 टेकन, 150 गिवन। और कॉलोनी का 150 है, सेसमी का 150 है, कैनवा पोस्ट 900, स्टोरी पोस्ट 600 और फेसलेस 100, 200G 100 और टेडेक्स 600 और नहीं 300, सॉरी 300 और 200 G हो गया। और हम लोगों को अर्निंग और फॉरेन इंटरव्यू जो मैंने अभी आपको बताया वो मेरा सारे टास्क हो गए हैं, बस ये 3 रह गए हैं। फॉरेन इंटरव्यूज अभी मैं फॉरेनर्स को अप्रोच कर रही हूँ, उसके बाद मैं अभी कर रही ओके। काफी सारे टास्क हैं, तो इसमें कितना टाइम लगता है इस लेवल में आपको? कितना टाइम हूँ। लगा अभी तक? मुझे तो 1 साल हो चुका है, यानी कि अगस्त में मुझे 1 साल हो गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं, अभी मुझे फाउंडेशन 4 महीने लेवल हो को गए। छोड़ के अगर लेवल 1 की बात करें तो कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, जब मैं आई थी ना, मैं 2024 की स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब आई थी ना, तब हम्म। फाउंडेशन लेवल जैसा कुछ भी नहीं था। मैंने ओके। डायरेक्टली लेवल 1 ज्वाइन किया। और अब हम्म। मैं ना फाउंडेशन लेवल के एसीसीएल के टास्क भी कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि आपको एसीसीएल का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है लेवल 1 के लिए। इसीलिए जो ठीक। है मैं एसीसीएल और लेवल 1 दोनों के पोर्टल में टास्क ऐड कर रही हूँ। और मेरे एसीसीएल के टास्क के लिए मैं ये इंटरव्यूज भी कर रही हूँ अब।
ठीक ठीक। लेकिन मुझे मजा आया करने में, क्योंकि मैं हाँ बोर ही होती हूँ पूरा दिन, टास्क हो गए। सही। चलो ये तो कैसे वैसे सारा बहुत सारा ही टास्क है, और इसमें आपके इतने सारे टास्क हो गए हैं, तो आई होप अब आपका थोड़े सही टास्क के बाद लेवल हो जाएगा। फॉरेनर्स को अप्रोच करने के लिए आपको बेस्ट वे क्या लगता है, किस तरह से आप उनको अप्रोच कर रही हो, फेसबुक के थ्रू और समथिंग एल्स? जी, मैं फेसबुक ज़्यादा नहीं यूज़ करती फॉरेनर्स के लिए, मैं लिंक्डइन यूज़ करती हूँ। और लिंक्डइन पे मैं अप्रोच करती हूँ डेली। जैसे आप कोई सा भी कॉमन नेम सर्च करो, जैसे क्रिस्टर सर्च कर लो, लीसा सर्च कर लो, और आपको इतनी सारी लीसास मिल जाएंगी। आप उनको ओपन टैप करो और वहां से सेलेक्ट देखो कि उनके म्यूचुअल कनेक्शंस हैं कितने हैं, वो एक्टिव हैं या नहीं, फिर उन्हें रिक्वेस्ट सेंड करो। लेकिन फॉरेनर्स वेट बहुत करवाते हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। उसकी वजह ये भी है ना कि उनको हमारी स्टडीज़ और हमारे स्कूल के लेवल के बारे में इतना ज़्यादा शायद पता नहीं होता, और दूसरा है कि वहाँ पे हर कोई बिजी होता है, वहाँ तो आपको पता है, मदर हो फादर हो कोई भी हो, हर कोई बिजी होता है, सब अपनी लाइफ में वहाँ पे जॉब्स कर रहे होते हैं, और वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो अगर वो अपने टाइम में से टाइम निकाल रहे होते हैं, तो ये समझे उनका एक तरह से हमारे लिए एहसान है। एहसान ही है कि वो हमें टाइम दे रहे हैं, वरना ये बहुत मुश्किल। आप अब ये इसी बात से अंदाजा लगा लो कि हमारे यहाँ ही लोग कितनी मुश्किल से रिप्लाई देते हैं, हमारे यहाँ ही लोग वही। इंटरव्यू करने के लिए नहीं आ रहे होते, तो अब वो फॉरेनर से क्या बोलना। सो जब हमारे अपने रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं यही मुश्किल से पकड़े जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, सो बाहर वालों से क्या हम शिकायत करें, तो वो अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आप जी, इसके अलावा ये बताओ कि आपकी हॉबीज वगैरह क्या हैं, क्योंकि ये तो आप पढ़ रही हो यहाँ पे, तो चलो ये सारी चीजें कर रही हो, फ्री टाइम में क्या करती हो? मैं फ्री टाइम में रीडिंग करती हूँ। मुझे रीडिंग बहुत पसंद है, मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और मैं ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, लेकिन ट्रैवल तो कर नहीं सकती फ्री टाइम में। और मुझे हम्म। क्राफ्टिंग पसंद है, लेकिन ना मैं फ्री टाइम में या तो कोई किचन में जाके टोटके कर रही होती हूँ, या तो यानी कि कुछ भी। और या तो जो है मुझे ना खाना खाना, जब मुझे स्ट्रेस होता है ना, तब मुझे भूख लगती है। और जब मुझे भूख ओके। लगती है तो मुझे खाना खाना होता है। तो मुझे स्ट्रेस में सही। भूख लगती है, तो मुझे जो है स्ट्रेस में भूख लगती है, तो मुझे भूख खाना भी खाना होता है। तो क्या अपने लिए खुद कुछ बना लेती हो और आप, या मुझे मामा से ही कहती हो कुछ बना कर दें? एक सेकेंड में बताती हूँ। और ना मुझे जो है म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। यानी कि जब मुझे रोना आ रहा होता है ना, तब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। जब मैं सबसे गुस्सा होती हूँ तब मैं म्यूजिक सुनती हूँ। हम्म। और मेरे टॉप 3 फेवरेट म्यूजिक इंग्लिश में आते हैं, लेट मी डाउन स्लोली, डाई विद अ स्माइल। एंड बस मुझे इंग्लिश में यही दो पसंद है। और पंजाबी में नहीं, उर्दू में कह लें आप, एक वे कमलिया सॉन्ग है वो, एक वे हानिया है वो, और एक कौन सा था, पसूड़ी पे पसंद है मुझे। और जब मुझे खाना बनवाना होता है किसी से, तो वैसे तो हमारे घर में मेड है, वो खाना बनाती हैं। लेकिन मेरी मदर भी बनाती हैं, और मेरी जो सिस्टर है ना, मेरे से 1 साल छोटी, उनको मेरे से ज्यादा खाना बनाना आता है। यानी कि मैं डिजिटल फील्ड में शुरू से ही ज्यादा हूँ, यानी कि स्टडीज में ज्यादा हूँ। और मेरी सिस्टर जो हम्म। है इंटरेस्टेड है कुकिंग में, तो सबके उनको अलग अलग पास्ता शौक बनाना होते हैं। आता है, अच्छा। बिरयानी बनानी आती है, बहुत कुछ आता है। मुझे आता है नूडल्स बनाना। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ, मैं पुलाव बना सकती हूँ, और वाह। मैं सैंडविच बना सकती हूँ। तो आपने ये सब चीजें ट्राई की हैं, कभी बनाया है, या आपको शौक है ये सब जी, बनाने मैंने का, अभी बनाया है, बनाया नहीं मैंने है? नूडल्स बनाए हैं, मैंने हम्म। पुलाव नहीं बनाया, मैंने सीखा हुआ है, लेकिन आज तक बनाया नहीं है। मेरी बहन ने बिरयानी बनाई है, ओके। लेकिन मैंने चिकन मंचूरियन विद राइस बनाए हुए हैं। सो आपकी कोई मुझे हेल्प वो करता है बनाने किचन आते में जब आप हैं। जाती हो कुछ बनाने के लिए, या अपना हाँ, किसी से थोड़ी हेल्प बहुत, से? लेकिन नूडल्स मैं खुद बना सकती हूँ, नाश्ता भी मैं खुद ही बना सकती हूँ, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यानी कि जो बड़ी बड़ी डिशेज हैं उनके लिए होता है। और ना मेरी सिस्टर भी जो है वो मेरे हाँ स्कूल में है, और वो मेरे हम्म। पास बैठी अभी कह रही है झूठ 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 झूठ। अच्छा, तो आपको तंग कर। ठीक है। सो इसके अलावा ये बताओ कि आपको अपना जब फ्री टाइम मिलता है तो उसमें क्या करना पसंद है, लाइक बुक्स रीडिंग कर लेती हो, या यूट्यूब वगैरह से मतलब रीडिंग इस तरह से करती हो, या बुक से करती हो? बुक से करती हूँ, यूट्यूब से रीडिंग नहीं होती मेरे से। यानी कि यूट्यूब पे अगर मुझे स्टोरीज देखी ही नहीं जाती, मुझे नहीं पसंद यूट्यूब पे देखना। मैं जब बुक से पढ़ना पसंद है, स्टोरी बुक्स पढ़ने का ज्यादा मजा आता है।
स्टोरी बुक्स, हाँ, और आजकल हम वैसे भी स्टोरी पोस्ट और इमेजेस बना रहे हैं तो उसमें भी हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। ऐसा ही है। मुझे नहीं पसंद स्टोरी पोस्ट बनाना, चलो। आती बोरिंग लगती अच्छा, तो अभी आपने क्या प्लान किया हुआ है आगे? आपने इसी एआई को ही कंटिन्यू करना है रिहान स्कूल को, या इसके अलावा भी आपके और कोई प्लान्स हैं अपनी स्टडी और उन चीज़ों को लेके? है। जैसा कि हाँ, स्कूल में 8 लेवल्स हैं। सो हम्म। मैंने अभी सोचा है कि मैं 8 लेवल ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मेरी मदर भी इस फील्ड में है, तो वो भी मुझे चाहती हैं कि मैं 8 लेवल कंटिन्यू करूं। और उसके बाद मैंने प्रोग्रामर बनना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसा कि मैं अभी सर दौलत के साथ एक प्रोजेक्ट नास आईओ पे काम कर रही हूँ, एक वेबसाइट बना रही हूँ अपनी टीम के साथ मिलके कोडिंग के अंदर। सो यस। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की चीज़ें करने से, जब जब आपको इन चीज़ों का शौक है तो आपको इन्हीं चीज़ों पे ही काम करना चाहिए, ताकि जब आप इंटरेस्ट से कोई काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और फिर वो बेहतरीन बन के निकलता है। ओके। सो अब थोड़ा सा ये बता दो कि आपको वेदर कैसा पसंद है और आपको खाना कौन सा पसंद है, फेवरेट फूड? वेदर ना, मेरी और मेरी बहन दोनों की उल्टी उल्टी सोच है। अच्छा। यानी कि मुझे आई एम अ कोरियन फूड लवर एंड शी इज अ हम्म। चाइनीज फूड लवर एंड फास्ट फूड लवर। और सिमिलर मुझे ही है आई थिंक, कोरियन, कोरियन और चाइनीज, या नहीं? नहीं, ये तो नहीं थी। अच्छा। और मुझे जो है विंटर पसंद है, उसको समर पसंद है। और हालांकि हमारी बर्थडे एक ही महीने में आती है, और हमारे एक दिन का फर्क है, यानी कि 1 साल 1 दिन का फर्क है। हम्म। तो कुछ खास होनी नहीं चाहिए। और मुझे जो है हिजाब वगैरह पसंद है, और उसको फैशन क्वीन बनना पसंद है। मुझे जो है एजुकेशन, यानी कि मैं एजुकेशन में ज़्यादा हूँ हम्म। अच्छी, और फातिमा मेरी बहन वो है हम्म। किचन में ज़्यादा अच्छी, उसको कुकिंग का हम्म। ज़्यादा शौक है, यानी कि हम ऑपोजिट हैं। और मेरी सही। टॉप 3 फूड्स में मुझे कोरियन फूड बहुत पसंद है। कोरियन के अंदर डम्पलिंग्स, हॉट पॉट, रामेन, कुछ भी आता है वो मुझे सब कुछ पसंद है। और मुझे जो है पिज्ज़ा बहुत पसंद है, और अल्फ्रेडो पास्ता वो तो मैं भूल ही नहीं सकती, पास्ता मेरा फेवरेट है। हम्म। और क्या पूछा आपने मेरे से? एक वेदर वेदर पूछा था। जी, वेदर सबसे इम्पोर्टेंट। मुझे वेदर पसंद है, फुल कड़क रेन हो रही हो, और मैं उसमें आराम से बैठी कोरियन नूडल्स खा रही हूँ, साथ में रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन रही हूँ। और मेरी बहन को पसंद है फुल कड़क धूप निकल रही हो, और हम और हम उसमें अच्छा। सड़ रहे हो, उसको ये पसंद है। ओके। सो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, इसमें हम किसी का वो कुछ नहीं कह सकते कि हमें ये पसंद है उनको ये पसंद है, तो ठीक है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अगर उनको ये पसंद है तो ठीक है, लेकिन कड़क धूप तो खैर मुश्किल ही किसी को पसंद आए, लेकिन उनको पसंद है तो चलें, ठीक है। ओके। सो आप इंटरव्यू का टाइम तो ख़त्म हो गया है, हमारी बहुत सारी बातें भी बाकी थी, लेकिन कोई बात नहीं। सो फारिया कोडिंग वाली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि आपको मेरे इंटरव्यू में बोरियत नहीं हुई होगी, मज़ा आया होगा। Or we will meet in the new interview session with the new guest. Until take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।